यस वी कैन यूट्यूब के इस चैनल में मैं सुशील श्रीवास्तव आज एक बहुत ज़रूरी बात, एक तात्कालिक बात आपसे करने के लिए आया हुआ हूँ। आपने भी तमाम टीवी चैनलों पर प्रमुखता से इस विषय को देख रहे होंगे कि हल्द्वानी के अंदर जो एक अतिक्रमण का मामले पर हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसके ऊपर तमाम राजनीति हो रही है और राजनीति तो होगी भी क्योंकि राजनीति करने वालों को तो राजनीति करने का मुद्दा चाहिए। लेकिन मुख्य विषय आज ये है कि वहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण करने के बाद जिन परिवारों को वहाँ से हटाने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इन मकानों को चूँकि अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, इन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्टें सामान्यतः कानून के आधार पर ही फैसले करती हैं। कानून में जो उन्हें दिखाई देगा, जो तर्कसम्मत होगा और जो दस्तावेज़ों में आप जिन्हें साबित कर पाएँगे, कानून और अदालतें उन्हीं को मानती हैं। लेकिन मानवीय पहलू ये है कि वहाँ पर 1 लाख से आस-पास लोग रहते हैं। आज से नहीं रह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो 1939 से रह रहे हैं। कुछ लोग हम मान लेते हैं कि 1939 से वहाँ नहीं रह रहे होंगे या कुछ लोग रहे होंगे। ये कोई एक दिन में बसने वाली बस्ती तो है नहीं, ये ग्रेजुअल धीरे-धीरे हुआ होगा। और अगर हम इसका इतिहास एक 50 साल का भी मान लें, तो 50 साल में उत्तराखंड के अंदर 10 सरकारें आई गईं। 10 सरकारों में 5 बार भारतीय जनता पार्टी और 5 बार कांग्रेस की सरकार रही। आखिर इन लोगों ने क्यों आँखें मूंदे रखा? कैसे इनके इन लोगों ने तमाम आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके उन जगहों के एड्रेस को सत्यापित किया। हमसे, आपसे आप जाइए अभी अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने के लिए कितनी तरह की चीज़ें आपसे वो माँगते हैं। आप बैंक में खाता खुलवाइए, माँगते हैं। और अगर इतनी बड़ी इतनी ही वो गैर कानूनी बस्ती थी रेलवे की ज़मीन पर, तो रेलवे ने कैसे वहाँ पर सरकारी स्कूल स्थापित करने का मौका दिया? कैसे बैंक वहाँ पर आ गया? कैसे मंदिर और मस्जिद वहाँ पर बन गए? इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होता है, आज जिस समय अतिक्रमण होता है, आपकी सारी संस्थाएँ, सारे इदारे जो हैं, वो सोए हुए होते हैं। वो सब कुछ नहीं करते हैं। सरकार के इशारों पर जो भी संस्थाएँ हैं, उन्हें उन्हें शांत कर दिया जाता है। वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं और बाद में वही सरकारें कोर्टों का सहारा लेकर के उन्हें हटाने की कोशिश करती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पर रहने वाले या इस तरह के जहाँ भी रहने वाले लोग हैं, उनको उनको विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि अगर कोई आदमी को आपने किसी परिवार को आपने इस प्रकार की सुविधाएँ दी हैं, आपने वहाँ पर स्कूल खोल दिए हैं, सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, आपने बैंक खोल दिया है, आपने पानी की टंकी बना दी है और तमाम तरह की सुविधाएँ वहाँ पर आप दे रहे हो, सभी प्रकार के मान्यता प्राप्त कार्ड आपने वहाँ पर उनको मुहैया करा रखे हैं, बैंक खोल रखा है, तो आप उन्हें कैसे हटाओगे? वो अतिक्रमण कैसे हो गया? और अतिक्रमण था तो रेलवे क्यों सो रहा था? क्या रेलवे को ज़मीन कैसे मिली? कब मिली? रेलवे के पास क्या दस्तावेज़ हैं? रेलवे को ज़मीन कोई ऐसी तो दी नहीं गई है, रेलवे को तो अंग्रेज़ों के समय में दे दी गई ज़मीनें कि आप ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ज़मीन है। एक लिख दिया गया पट्टा आपके नाम पर। आपने 50 सालों में, 100 सालों में उस ज़मीन का उपयोग क्यों नहीं किया? अगर खाली पड़ी है तो उनको उनकी बैरिकेडिंग करके उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप ज़मीनों पर अतिक्रमण होते रहे, लगातार वहाँ पर स्कूल खुलते रहे, बैंक खुलते रहे, लोगों के ऑफ़िस खुलते रहे और आप वो चुपचाप बैठे रहे वहाँ पर। और उसके बाद फिर अगर मान लिया जाए, सरकार ये कहती है या हाई कोर्ट ने जैसा निर्देश दिया है कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा था, तो अवैध खनन वालों को पकड़ा जाना चाहिए। वहाँ भी सरकार की और नेताओं की मिलीभगत से कुछ नहीं होता है। अवैध खनन होता रहता है, सरकार के तमाम जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग करते रहते हैं ये नेता और उनके चंटू-मंटू और सरकारें कुछ नहीं करती हैं। और उसके बाद जब बेदखली का मौका आता है, तो फिर हिंदू और मुस्लिम और तमाम तरह की राजनीति की जाती है। ये सही है कि वहाँ पर 90% मुसलमान रहते हैं, लेकिन और मुसलमानों ने भी वहाँ पर अवैध कब्ज़ा किया, ये भी सत्य है, क्योंकि ये केवल एक जगह नहीं होता है। देश भर के सभी रेलवे लाइनों के किनारे तमाम मुस्लिम जाति के गरीब लोगों ने अपने बसेरे बना लिए हैं, दुकानें बना ली हैं, धीरे-धीरे करके वो उसे पक्का कर लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और हमारे नेतागण जाकर के वहाँ पर उनको सारी सुविधाएँ मुहैया करा देते हैं। क्या उन नेताओं में कोई नेता ऐसा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, बीएसपी का हो या एमएम का हो, किसी भी दल के नेता इस मामले में अछूते नहीं हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में इस तरह के अतिक्रमण को मंजूरी नहीं दी है या उसे आगे नहीं बढ़ाया है।
तो फिर बाद में 50 साल के बाद, 100 साल के बाद आप बेदखली की नोटिस उन्हें क्यों देते हैं? 1-1, 2-2, 3-3 जनरेशन लोगों की एक जगह पर बीत जाती है। आप उस समय सो रहे थे, और अगर सो रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया सरकार ने? हाई कोर्ट ने उन्हें क्यों नहीं कहा कि जिन्होंने जिन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया है, जिन्होंने अतिक्रमण होने दिया है, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी? इनको तो उखाड़ फेंकोगे आप, ठीक है। हैं? लेकिन उनको क्या सज़ा दी गई, जिन्होंने इसको होने दिया? रेलवे के ऊपर कितनी पेनल्टी आपने लगाई? क्यों नहीं लगाई? उन इदारों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, जिन्होंने इसको रोकने में नाकामयाब साबित हुए? इस तरह के सवाल हैं, इस तरह के सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी अब कानून के दायरे से बाहर निकल करके इस चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ज़िम्मेदार कौन है? मेरा आज का इस विषय पर आपसे बात करने का केवल मकसद इतना है कि ज़िम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। हमारे देश में ज़िम्मेदारी तय करने का कोई नियम नहीं है। किसी ने कुछ गलत काम किया, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। आप लोगों जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते हैं। जानकीपुरम विस्तार के आसपास आप देखें, रेलवे क्रॉसिंग, एक रेलवे लाइन जाती है जो लखनऊ से सीतापुर को होते हुए बरेली तो दिल्ली तक जाती है। आप उस रेलवे लाइन के जानकीपुरम विस्तार में करीब 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में तमाम झुग्गी झोपड़ियां बस चुकी हैं, और वहां पर कुछ ऐसी रोडें हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। बड़ी-बड़ी रोड लगी हैं, बनी हुई हैं, पिलर्स खड़े हुए हैं, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन वो रोड उस जगह पर कोई बसाव ना होने के कारण सन्नाटा है, और किनारे-किनारे झुग्गियां लग गई हैं। उसमें मैं जानता हूं 90 से 95% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इन्हें बढ़ा कौन रहा है? आज इन्हें क्यों नहीं देखा जा रहा है? और आज इन्हें नहीं देखा गया, तो आज से 20 साल के बाद, 50 साल के बाद इन्हें अवैध घोषित करके इनकी झुग्गियों और इनके घरों को आप तोड़ेंगे, तो ये न्याय संगत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आज के समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, एक न्यायप्रिय सरकार है। आप उन्हें विस्थापित करिए, हटाइए, उन्हें बसने ही मत दीजिए वहां पर। अभी लखनऊ का रेलवे क्यों सो रहा है? अब कोई बताएगा इसको कि लखनऊ का रेलवे क्यों सो रहा है? क्यों नहीं उन अतिक्रमण को हटाया जा रहा है वहां पर? और कुछ दिन के बाद वो जो आइसोलेटेड पड़ी, खाली पड़ी सुनसान सड़कें हैं, उन सड़कों पर भी अतिक्रमण हो जाएगा। ये निश्चित जानिए, उन पर अतिक्रमण होगा, वहां लोग बसेंगे, उसको एक तरफ से बंद कर दिया जाएगा, दोनों तरफ के बीच में मकान बन जाएंगे, और वो गेटेड कॉलोनी हो जाएगी। ये होना ही है। लेकिन सरकारें सो रही हैं, इदारे सो रहे हैं, सारी संस्थाएं कुछ नहीं कर रही हैं, नगर पालिका सो रहा है, नगर निगम सो रहा है। बाद में ये सब के सब मुंह उठा के खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी जमीनें से इन्हें तोड़िए, हटाइए यहाँ से। 50 साल के बाद आप इन्हें कैसे हटाओगे? जबकि आपको पता है आप ही के नेता आकर के यहाँ पर इनको आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा के जाएंगे। आज उनका क्या कसूर है जिन्हें हटाने की बात की जा रही है? सरकारें क्यों नहीं इस बारे में चेतती हैं? और अतिक्रमण अगर होता है तो जो संबंधित विभाग हैं उनकी उनके ऊपर, उनके लोगों पर उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती है? उनकी जिम्मेदारी तय करोगे। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे, इस तरह के देश में अतिक्रमण होते रहेंगे, और उन्हें आप नहीं रोक सकते हैं, फिर आप जो चाहिए कर लीजिए। ये ऐसे ही होते रहेंगे। मेरा तो सरकार से विनम्र निवेदन है, सभी देश की सभी राज्य सरकारों से और देश की सरकार से, ये कानून बनाइए ना, एक समेकित कानून बनाइए। सेंट्रल स्टेट के द्वारा ना होकर के भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया जाए कि इस तरह के अतिक्रमण अगर होंगे तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी और किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आप सरकारें जब हाईवे बनाने के लिए, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण करती हैं, तो 4 गुना और 6 गुना मुआवजा देती हैं। देती हैं कि नहीं देती हैं? जब उन्हें आप मुआवजा दे सकते हो, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनके ओरिजिनल दस्तावेज निकलवाइए। कब उनको बिजली का बिल दिया गया, कब उन्होंने पानी का बिल देना शुरू किया, कब क्या-क्या देना शुरू किया, उस तारीख से आप इनके ऊपर भी पेनल्टी लगाइए। लेकिन उनके घर नहीं तोड़ सकते आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए। आप कहिए कि आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ का सर्किल रेट 100 रुपया स्क्वायर फीट था, 100 रुपये, 200 रुपया स्क्वायर मीटर था। आप इनके ऊपर 4 गुना से दाम वसूलिए उनसे। आप वो ना दे, तब कोर्टों में जाइए, अतिक्रमण की बात करिए। आप कुछ करेंगे नहीं, उन्हें विस्थापित करना चाहेंगे, और ना रेलवे के ऊपर आप पेनल्टी लगेगी, ना संबंधित संस्थाओं के ऊपर कोई किसी प्रकार की पेनल्टी लगेगी। बस इनको उखाड़ फेंको, ये एक मकसद है। तो मेरा कहना ये है सिर्फ कि आप लोग, मेरी अपनी ये राय है। बाकी तो सरकारों को और अदालतों को सोचना है। जय हिंद, नमस्कार।